लेकिन शुरुआत करेंगे कैसी खबर के साथ जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। तो ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। अगर कोई विमान बिना इजाजत के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ईरान वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अमेरिकी हमले की आशंका से एयर स्पेस बंद कर दिया गया है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से पहले चेतावनी यहां पर दी हमले की और उसके बाद कई ऐसे रुख सामने आए जिसने साफ कर दिया कि अमेरिका हमला करने पर किस तरह से उतारू है या कोई बड़ी प्लानिंग जो है इस वक्त चल रही है, जिसके चलते बड़े फैसले ईरान की तरफ से भी लिए गए हैं, जिनमें यह फैसला ईरान ने अपना एयर स्पेस देखिए बंद कर दिया है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए किया गया है। लेकिन सिर्फ उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। लेकिन अगर कोई विमान बिना इजाजत के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी यहां पर दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये खाई जो है कितनी गहरी हो चुकी है और खतरनाक हो चुकी है, वो अब इन आदेशों के जरिए सामने आ रहा है। और देखिए, अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। जी हां, महज 24 घंटे में ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और यह दावा किया है खुद ईरान के एक ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म ने। ईरान इंटरनेशनल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से दावा किया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने 2 यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी जानकारी दी है। देखिए, इसमें बताया गया कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए भारी पड़ने वाले हैं। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इसका दायरा और समय अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि साफ नहीं है। और यह यकीनन एक बहुत ही गंभीर स्थिति और वैश्विक तौर पर तनाव बढ़ाने वाली स्थिति नजर आ रही है। अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। रॉयटर्स के हवाले से ये देखिए कितनी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में मुश्किलात जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर तो बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि 2 देशों का युद्ध कई ऐसी तनाव भरी स्थिति पैदा करता है जो आसपास के देशों पर सीधा असर यहां पर डालता है। लेकिन फिलहाल ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमला किया जाता है तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे, जवाब देंगे। ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व जो 2 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आता है, जहां इस वक्त कई भयंकर युद्ध जारी है, ऐसे में अमेरिका का ईरान पर हमला अपने आप में एक बड़ी खतरनाक खौफनाक स्थिति। और देखिए, इधर ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसमें पड़ोसी देशों पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने के जो सलाहकार हैं अली शमखानी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। देखिए, अगर ईरान पर यह हमला हुआ तो जवाब में कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिकी नागरिकों को अल उदैद एयरबेस खाली करने के लिए कहा गया है। अल उदैद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। लेकिन ईरान की चेतावनी के बाद अब यहां से अमेरिकी नागरिकों को हटाया जा रहा है। कतर सरकार का कहना है कि यह कदम मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त मौजूदा स्थिति को समझिए। ईरान पहले से ही वो भारी प्रदर्शन अपनी ही जनता से झेल रहा है, जिसके चलते हजारों जिंदगियां अब तक मौत में तब्दील हो चुकी है। तो उधर अमेरिका सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी मुसीबत का सबब ईरान के लिए नजर आता है। और जब अमेरिका की तरफ से कह दिया गया था, ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था कि आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते जो ईरान में बसे अमेरिकी नागरिक हैं वो फौरन निकल जाएं, तभी से यह अंदेशा लगा दिया गया था कि
बड़ा हमला हो सकता है, कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। और उससे पहले ट्रंप का यह कहना अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के मकसद से बेहद खास माना जा रहा था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की यह धमकी जो सामने आई है, उसके बाद रूस देखिए खुलकर ईरान के साथ यहां पर आ गया है। अब रूस के विदेश मंत्री, जी हां, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान के साथ पहले की तरह व्यापार होगा। इस बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने कई सैन्य अड्डों से सैनिकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने अपने बेस से कुछ खास लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया है। अल उदीद से हाई प्रोफाइल लोगों को तब बाहर भेजा जाता है जब अमेरिका किसी दुश्मन देश को दहलाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार तो अमेरिका ने अपने सारे हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है। ट्रंप के जंगी बेड़े समुद्र में मचलने लगे हैं। ट्रंप की हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्चिंग साइट पर आ रही हैं। ट्रंप के सबसे विस्फोटक जंगी जेट के इंजन ऑन हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर सबसे खौफनाक हमले का ऑर्डर दिया है। ईरान पर बंकर बस्टर बमों की बौछार जल्द हो सकती है। ईरान जून 2025 से भयानक युद्ध में उलझने जा रहा है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरान में आजादी का युद्ध छिड़ गया है। To the point where people are just fed up with this regime. They are saying death to the dictator. They want to liberate themselves. And their demand for freedom is met with the most brutal reaction by a regime that is waging war on its own citizens. ईरान के युवराज ने ट्रंप के हमले का सिग्नल देने के बाद मोर्चा खोल रखा है। अमेरिका का एक्शन किसी भी वक्त शुरू होगा। इजराइल इसी मौके पर ईरान को दहलाने के इंतजार में है। ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है। ईरान उन प्रदर्शनकारियों को गद्दार करार देकर चौराहे पर फांसी पर टांगने जा रहा है जिन्होंने सुप्रीम लीडर की खिलाफत की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो वो पूरे ईरान को बर्बाद कर डालेंगे। Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving. समुद्र हो, जमीन हो या फिर आसमानी हमला, अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे ईरान तक पहुंच रखता है। मगर अब की बार अमेरिका किसी तरह के रहम के मूड में नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले की तरह अब ईरान पर स्ट्राइक भर से काम नहीं बनेगा। ईरान में खामेनेई सरकार के खात्मे के लिए अमेरिका को भयानक युद्ध जीतना होगा, लेकिन अमेरिका को अरब देश और इजराइल ने फौरन हमला करने से बचने की सलाह दी है। NBC न्यूज के मुताबिक इजराइल और अरब देशों ने ट्रंप से कहा है कि अभी ईरान पर हमला कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनका तख्ता पलट मुमकिन है, जिसकी वजह हिंसक प्रदर्शन में आई कमी और सरकार के समर्थन में हो रही रैली में उमड़ रही भारी भीड़ मानी जा रही है। लेकिन ट्रंप किसी की सुनते नहीं, वो अपने मन की करते हैं। ट्रंप ने ठान लिया है कि ईरान को खामेनेई हुकूमत से आजादी वो दिलाएंगे। अमेरिका इसके लिए अपने 2 जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए तैनात कर सकता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर USS थियोडोर रूजवेल्ट नवंबर 2025 में सैन डिएगो से निकला था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी पहले खाड़ी में तैनात रह चुका है। जिस दिन ये जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ने लगेंगे, वो अमेरिका के युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन ईरान से भीषण लड़ाई हुई तो अमेरिका उन फ्रंट पर कमजोर पड़ सकता है जहां उसे रूस से टक्कर मिल रही है। कैरेबियन सागर ऐसा ही एक वॉर जोन है
जहां पुतिन ने नजर बना रखी है। निकोलस मादुरो के साथ हुए बर्ताव से पुतिन ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज हैं। निकोलस मादुरो पुतिन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को दुनिया के लिए खतरा बताया है। पुतिन के लिए वेनेजुएला और ईरान दोनों अहम हैं, यानी अमेरिका अगर युद्ध भड़काने का जोखिम उठाएगा तो ईरान के साथ उसे भी जोरदार घाटा होने का खतरा है। और देखिए, इधर ईरान के तेहरान में सरकार की ओर से आपको बता दें कि मास फ्यूनरल का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 100 शवों को एक साथ दफनाया गया। सोचिए, जिनमें देश भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की तरफ से 300 शवों को दफनाने की बात कही गई है, लेकिन वहां मौजूद लोगों को 100 शव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। इस दौरान जनाजे में शामिल लोग ईरानी झंडे और अयातुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें लेकर नारे लगाते और मातम मनाते हुए नजर आए हैं। گفت آهوی پا شکسته ای لنگون و لنگون اومده یا زام ناهو برات